क्या हमारे देश में बड़े स्तर पर ओमिक्रॉन फैलने की आशंका है? क्या भारत में ओमिक्रॉन आने से तीसरी लहर शुरू होने वाली है? इन दो सवालों की पूर्ण जानकारी साधारण शब्दों में आपको मिलेगी। वीडियो देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। नजर डालते हैं आज के विषय पर। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट फिर से वैश्विक समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस वेरिएंट को पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था और 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके इतर ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, बोत्सवाना और हांगकांग में भी मिल चुका है और ऐसी आशंका है कि ये 34 देशों में पहुंच चुका है। हालांकि भारत में अभी 5 मरीज मिले हैं। अब तक उपलब्ध एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल साक्ष्यों से पता चला है कि ये अत्यधिक संक्रामक है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट टीका लगाए गए या प्राकृतिक रूप से कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति में मौजूद एंटीबॉडी से बचने की क्षमता रखता है या नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में आनुवांशिकी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा है कि इस वेरिएंट का संक्रमण की दर की गणना 2 है, जो डेल्टा से भी अधिक है। प्रोफेसर चौबे के अनुसार अब तक इस प्रकार के प्रतिरक्षा विकसित करने या गंभीरता को समझने के पर्याप्त डेल्टा नहीं है। प्रोफेसर चौबे के अनुसार इस वेरिएंट की मृत्यु दर को समझने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से आए आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी संक्रामकता बहुत अधिक है। भारत में भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिर भी उन्हें लगता है कि भारत में अधिकांश आबादी की वर्तमान प्रतिरक्षा प्रोफाइल उन्हें दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ओमिक्रॉन के प्रति कम संवेदनशील बनाती है। नए संक्रमण के बारे में उपलब्ध वर्तमान जानकारी के अनुसार उनका विचार है कि इस बात की संभावना कम है कि ये भारत में दूसरी लहर जितनी बड़ी तीसरी लहर लाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश मुलियाल का कहना है कि भारत में आबादी का एक बड़ा तबका प्राकृतिक रूप से ठीक हो गया है और उनसे एक प्राकृतिक एंटीबॉडी हासिल कर ली है। डॉक्टर मुलियाल अनुसार महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन पहले से संक्रमित और ठीक हो चुके लोगों को संक्रमित करेगा। उनके अनुसार ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दूसरी लहर के दौरान पहले से ही बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको फिलहाल कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर वेरिएंट दोबारा संक्रमित व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है तो अफ्रीका में संक्रमण का डर बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर मुलियाल का ये भी कहना है कि कई उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बावजूद नए वेरिएंट ने अभी तक कोई एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल प्रमाण नहीं दिखाया है। दूसरी तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है कि वैक्सीन की 120 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन से प्राप्त एंटीबॉडी भी भारतीयों के व्यापक रूप से मौजूद है। प्रोफेसर चौबे ने कहा, इसलिए यदि वायरस वैक्सीन अधिग्रहित एंटीबॉडी से बच जाता है और गंभीरता का कारण बनता है तो पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, क्योंकि अधिकांश आबादी के पास वैक्सीन अधिग्रहित एंटीबॉडी। उन्होंने आगे कहा, हालांकि भारतीय लोगों में प्राकृतिक एंटीबॉडी जो अब तक अन्य सभी एंटीबॉडी से बेहतर है, वो भारतीय आबादी में अधिकता में पाई गई है और शरीर में रच बस भी गई है। इसलिए हम तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। डॉक्टर मुलियल ने प्रोफेसर चौबे की बातों से सहमत होते हुए कहा, अगर ओमिक्रॉन सभी प्रतिरक्षा से बच जाएगा तो उस स्थिति में पूरी दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भविष्य की बात है। याद रखें कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी टीका काम नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीका में चीजों को जो और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रही है वो ये है कि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में पिछली लहरों ने कई लोगों को संक्रमित नहीं किया। टीकाकरण के मामले में भी दक्षिण अफ्रीका भारत से कहीं पीछे है। दक्षिण अफ्रीका में एकल खुराक टीकाकरण सिर्फ 28.7% और दोहरी खुराक 24.1% है, जबकि भारत में ये क्रमशः 56.6% और 31.2% है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिलाड़ा पहले संक्रामक रोग विशेषज्ञ में से एक हैं, जिन्होंने 1985 में भारत में एड्स के खिलाफ अलार्म किया था। उनका कहना है कि भारत में स्वाभाविक रूप से ठीक होने वाले व्यक्तियों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया गया है और भारत में अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें कोविड से केवल 40 से 50% लोग ही ठीक हो पाए हैं।
डॉक्टर गिलाडा ने कहा है, ये सच हो सकता है कि दिल्ली में 90% लोगों में प्राकृतिक एंटीबॉडी है, लेकिन भारत के कई जिलों में ऐसा नहीं है। मेरी चिंता ये है कि हमें ऐसे क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को तेज करने की जरूरत है ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। कोरोना से बचाव के लिए आपको पहले की तरह अभी भी सारी सावधानियां बरतनी होगी। कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत टेस्ट कराएं और आइसोलेट हो जाएं। सिर्फ इसी तरह ही इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। मास्क जरूर लगाएं और सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खान पान सही रखें और अगर आपने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो इसे जल्द से जल्द लगवा लें। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें।